इस इजलास के मेहमान खुसूसी मुकर्रिर फ़ज़ीलतुश शेख साबिर अली उमरी हफ़िज़हुल्लाह इमाम व ख़तीब मस्जिद खलीलुल्लाह बेंगलुरु। अदबन आपसे गुजारिश है कि तालीम निस्वां अहमियत व इफ़ादियत इस उन्वान पर तकरीर पेश फरमाएँ। मैं गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी सूरतिल अहज़ाब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वज़्कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन मिन आयातिल्लाह वल हिक्मह इन्नल्लाह कान लतीफ़न ख़बीरा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मता व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल क़दर सदर इजलास, इस्लामिया माइनॉरिटी एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के रूह रवा बानी, और मैं ये कहूँ तो बेजाना और ना ही गुलू कि उमूमी तौर पर जनूबी हिंद और ख़ुसूसी तौर पर सरज़मीन कर्नाटका के जमीयत अहले हदीस को मजबूत करने वाले, सलफ़ी मनहज को आगे बढ़ाने वाले, मैदान में उतर के गांव गांव देहात देहात चप्पा चप्पा घूम के सिर्फ पसीना नहीं बल्कि खून बहाकर, है ना, पसीना नहीं खून बहाकर, करीब का वाक़या आप जानते हैं, लोगों के तानो तशनी नहीं बल्कि अल्लाह इज्जत से नवाजे कि लोगों के बहुत सारे हाथ की इज़ा रसाई से भी महफूज नहीं रहे। इन सब को बर्दाश्त करके बेहतरीन तरीके से सलफियत की बुनियाद रखकर जाल बिछाने वाले और एक फलदार दरख्त बनाने वाले, मेरी मुराद आप जानते हैं फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल वहाब अब्दुल अज़ीज़ जामी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला। अल्लाह ताला खिदमत जलीला को कबूल फरमाए और सेहत व तंदुरुस्ती की नेमत से माला माल फरमाए, और अल्लाह तबारक ताला मीज़ान हसनात में शेख के इन काविशों को शुमार फरमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा दीगर उलमा इकराम, अमाइदीन और मेरे सामने मौजूद मेहमानान, सरपरस्त, ज़िम्मेदारान और तलबा और तालिबात, मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ
कि अल्लाह ताला ने आप तमाम के बीच में आकर चंद दीन की बातें सुनने और सुनाने का मौका इनायत फरमाया है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर। बादहु दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया व मुरसलीन पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी पर। अल्लाहुम्मा बारिक व सल्लि व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। हाज़रीन, तलबा और तालिबात का मुज़ाहरा आपने देखा है, जिस पर इंशाअल्लाह सदर मोहतरम लबकुशाई फरमाएंगे। यहाँ तक कि उनको ये भी इख्तियार है कि वो मेरी तकरीर पे भी लबकुशाई फरमाएं। बुजुर्ग उस्ताद हैं, अल्लाह तबारक तआला सेहत व आफियत के दौलत से माला माल फरमाएं, आमीन। मुझे जो उन्वान दिया गया है, आपने अभी समात फरमाया कि तालीम निस्वान, अहमियत और इफादियत। निस्वान यानी औरतें, हर जमाने में औरतें मौज़ूए बहस रही है। कदीम जमाने से लेकर आज तक औरतों को लोगों ने खिलौने के तौर पर इस्तेमाल किया है। हर तहजीब, हर कल्चर ने, यहां तक कि हर मजहब ने भी। लेकिन इस्लाम ने औरतों को जो मकाम दिया, मर्तबा दिया, ऐसे माहौल और हालात में जिस वक्त लड़कियों की पैदाइश को बाइस से आर समझा जाता था, उनको जिंदा दरगोर करने की कोशिश होती थी, और वो लोग ऐसे माहौल में लड़कियों को बहुत ज्यादा गिरा कर रखते थे। अल्लाह तबारक ताला ने अपने आखिरी हबीब को, आखिरी रसूल को मबऊस फरमाया और उन्होंने ये पैगाम दिया कि देखो, खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, ये दुनिया सब मता है और सबसे बेहतरीन मता है, बेहतरीन नेक औरत है। औरत अगर नेक हो, नेक तीनत, नेक फितरत, नेक किरदार हो, दुनिया के तमाम दौलतों में बेहतर है। याद रखिए मेरे भाइयों, और ये जो इंसानी सोसाइटी और समाज मुआशरा बनता है, ये मर्द और औरत से बनता है। समाज और सोसाइटी की तरक्की चाहते हैं, इनमें सुकून चाहिए, इत्मीनान चाहिए, इसकी तरक्की चाहिए, इफादियत चाहिए, तो मुआशरे का आधा हिस्सा है खवातीन। खवातीन की तरक्की, उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम अज़हद जरूरी है। हाज़रीन, इसीलिए इस्लाम ने रोज़े अव्वल से कोई फर्क नहीं किया, कोई फर्क नहीं किया। आम अल्फाज में ये कहा है कि देखो, दोनों को चाहिए कि एक सा तालीम हासिल करें। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। ये रिवायत, बाज़ अहले इल्म ने इस रिवायत की इस्तिनादी हैसियत में थोड़ा सा कलाम किया है, लेकिन मजमूई एतबार से, तुरुक के एतबार से, शवाहिद की बुनियाद पर यह हदीस काबिल जिक्र है। आपने सुना, ये मशहूर रिवायत है, तलबुल इल्म फरीदा, इल्म हासिल करने को फरीजा करार दिया गया है। ये एक फर्ज है, फरीजा है। ये नहीं कहा कि मुसलमान पर, ये जो जुमला ऐड करते हैं अला कुल्ली मुस्लिम वो मुस्लिमा, वो सही नहीं है। मुस्लिम कहने से ही औरतें खुद ब खुद दाखिल वो शामिल है। मैंने खुतबा मसूना के बाद आपके सामने जो आयत पढ़ी है, सूरह अहज़ाब की मशहूर व मारूफ आयत है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, उम्महातुल मोमिनीन को खिताब करके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को खिताब करके फरमाया, वदकुरना मा तुतला मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, वदकुरना, तुम याद करो, किन चीजों को याद करो, वदकुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, तुम्हारे घरों में जिन बातों की तिलावत हो रही है, मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, अल्लाह की आयतें, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की जो तिलावत होती है, जो पढ़ाई जाती है, तुम इन बातों को याद करो। और अहले इल्म ने तफसीर में लिखा है, जिक्र में ये बात भी शामिल है कि तुम अमल पैरा हो जाओ, और अमल से पहले इल्म का हासिल होना जरूरी है। उम्महातुल मोमिनीन को ये तालीम दी गई है। हाज़िरीन गिरामी, इल्म की अहमियत हर जमाने में मुसल्लम रही है। इल्म एक नूर है, रोशनी है, तारीकियों को दूर करना चाहते हैं।
हर तरह की तारीकी, चाहे वो अकीदे की तारीकी हो, बिदात और खुराफात की तारीकी हो, जुल्म सितम की तारीकी हो, शिर्क व बिदात और खुराफात की तारीकी हो, याद रखिए हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद की तारीकियों को दूर करना है। एक लफ्ज है इल्म, इल्म के जरिए से आप कर सकते हो। तालीम से आती है अक़वाम में बेदारी, तालीम से आती है अक़वाम में बेदारी, है इल्म के पंजे में शमशीरे जहांदारी। जहांदारी चाहते हो, जहां बानी चाहते हो, दुनिया की सियासत चाहिए, दुनिया की क़ियादत चाहिए, दुनिया में सुरखुर होना चाहते हो, दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हो, याद रखो तालीम से आती है अक़वाम में बेदारी, है इल्म के पंजे में शमशीरे जहांदारी। इल्म के मैदान में आगे बढ़ो। दुनिया के पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने सबसे पहली तालीम दी है। सबसे पहली बात जो कहा, वह अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज की तालीम दी है, हर चीज का इल्म सिखाया है। फरिश्तों ने कहा इस मखलूक को पैदा मत कर, ये फितना फसाद मचाएगी। अल्लाह ने कहा इन्नी आलमु मा ला तअलमून, इल्म का हवाला दिया, इल्म आ जाए फितना और फसाद खत्म हो जाएगा। इल्म आ जाए ये रोशनी है, फितना और फसाद की जुल्मत और तारीकी को मिटा कर रख देता है। ये इल्म रोशनी है मेरे भाइयों। और याद रखिए खिलाफत अर्जी के लिए इल्म का होना जरूरी है। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, अल्लाह ने कहा मैं जमीन में खलीफा बनाना चाहता हूं। और एक मनहजी बात मैं आपको बता देता हूं, याद रखिए। लोग कहते हैं कि इंसान दुनिया में अल्लाह का खलीफा है, गलत तफसीर और गलत तफसीर और ये तावील है। याद रखिए अल्लाह के खलीफा नहीं है, आपस में एक दूसरे के खलीफा है। खल्फ अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके माने पीछे के हैं। खलीफा यानी पीछे आने वाला, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता आता है। याद रखो ये खलीफा एक दूसरे के बाद नस्ल दर नस्ल है। इंसान एक दूसरे के खलीफा है, खलीफतुल अर्ज है, खलीफतुल्लाह नहीं है। जमीन के खलीफा बनने के लिए याद रखिए क्या करना है, इल्म हासिल करो। इल्म के जरिए से तुम जमीन के खलीफा बन सकते हो। दुनिया के पहले इंसान को अल्लाह ने इल्म सिखाया। दुनिया के आखिरी नबी को अल्लाह तबारक तआला ने ही पैगाम दिया। उस जमाने जाहिलियत का क्या माहौल था, आप बुराइयों की फहरिस्त गिनते जाओ, लिखते जाओ, देखते जाओ, बयान करते जाओ। हर बुराई अरबों में पाई जाती थी। तमाम बुराइयों के खातिमे के लिए अल्लाह ने पैगाम दिया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो, सिर्फ पढ़ो नहीं कहा, 5 आयतें सब के सब पढ़ना है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ो, परवरदिगार के नाम के साथ पढ़ो। ऐसी पढ़ाई पढ़ो, क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, सब बता दिया गया। अल्लाह अकबर। इल्म की अहमियत देखो, 5 आयतों में 2 मर्तबा लफ्ज इक़रा आया है, 3 मर्तबा लफ्ज इल्म और इल्म के मुश्तक़ात का जिक्र आया है, और 1 मर्तबा लफ्ज कलम का तज़किरा आया। अल्लाह अकबर। याद रखिए इसमें बताया गया क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना। ऐसी पढ़ाई पढ़ो जिसके जरिए से रब की मारिफत हासिल हो, खालिक कायनात को पहचान सकते हो। ऐसी पढ़ाई से कोई फायदा नहीं जिसके जरिए से बेदीन बन जाए और दुनियादार हो जाए, दीन को एक सिर फरामोश कर दे, रब हकीकी से मारिफत ना हो और खालिक कायनात की पहचान ना हो। ऐसी पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है। शायर ने क्या खूब कहा है, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज है गुबारों में उड़ो, चरख में झूलो, पर एक सुखन बंदा आजिज का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। अल्लाह ने पहले हमें पैदा किया, अल्लाह के हम बंदे हैं, अल्लाह की बंदगी का हक पहले याद करो। याद रखो जिंदगी बराए बंदगी, जिंदगी बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। समझ में नहीं आया? फिर बोलो, जिंदगी बराए बंदगी, जिंदगी
बेबंदगी, शर्मिंदगी, जिंदगी में अगर बंदगी नहीं है तो याद रखो कोई फायदा नहीं है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान और जिन्नात को अल्लाह ने वजूद बख्शा है अल्लाह की इबादत के लिए। और मुफस्सिर कुरान इब्ने अब्बास फरमाते हैं जहां पर भी कुरान में लफ्ज़ इबादत है, इबादत का मतलब है तौहीद के साथ इबादत। तौहीद के बगैर इबादत का कोई मकसद नहीं है, यही तौहीद है। याद रखिए इसी के लिए अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया, अंबिया को भेजा, किताबों को नाजिल फरमाया है। और जब तक तौहीद है दुनिया कायम है, तौहीद खत्म दुनिया खत्म। आपने हदीस बारहा सुनी है कि ला तक़ूमुस्साअ हत्ता युक़ाल फिल अर्दि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला नहीं होगा तब रोए जमीन को अल्लाह ताला खत्म कर देगा। तौहीद की वजह से याद रखिए अल्लाह ने इन सब को वजूद बख्शा। तो हमें चाहिए कि इल्म हासिल करें। इल्म में क्या पढ़ना? तौहीद पढ़ो, अकीदा पढ़ो, रब की मारिफत हासिल करो। और पढ़ते हुए क्या पढ़ना है? सब कुछ पढ़ो। आसमान को पढ़ो, जमीन को पढ़ो, फिजा को पढ़ो, कायनात को पढ़ो, इंसान को पढ़ो, इंसान को पढ़ो, हैवानात को पढ़ो, हजर शजर को पढ़ो, सब कुछ पढ़ा करो, मगर रब हकीकी को याद रखो। याद रखो मेरे भाइयों। और ये इल्म अगर एक जानवर के पास आ जाए, जानवर भी पलीद कुत्ता, उसके पास इल्म आ जाए, उसका मुकाम आम कुत्ते से ऊंचा हो जाता है। आम कुत्ते का शिकार किया हुआ खा नहीं सकते हैं। कल्ब मुअल्लम, वो कुत्ता जिसके पास इल्म है, अल्लाहु अकबर, उसका शिकार क्या हुआ खा सकते हैं। हुदहुद परिंदा जिसके पास इल्म आया, बादशाह वक्त को चैलेंज कर रहा और कह रहा है आप मुझे ज़बा करने की बात कर रहे हैं, मेरे पास इल्म है जो आपके पास नहीं है। परिंदे का भी अकीदा है अंबिया आलिमुल गैब नहीं होते हैं। परिंदा के पास ये मुसल्लम है औरतें वो हाकिम बन नहीं सकती है। परिंदे ने कहा बादशाह सलामत, अब नबी वक्त भी हो, बादशाह वक्त भी हो, मैंने देखा वहां पर एक औरत हुक्मरानी करती है। ताज्जुब की बात है, औरतों की हुक्मरानी एक परिंदे के पास भी मुसल्लम नहीं है। और शिर्क को फितरत की आवाज है, याद रखो तौहीद। शिरका के वो लोग सूरज की परस्तिश करते हैं, आपका काम है समझाना। इल्म उनके पास था, दरबार में जाने का मौका मिला। आप दरबार चाहते हो, ऊंचा मुकाम चाहते हो, इल्म के मैदान में आगे बढ़ो। ज़वाले उम्मत के असबाब पे बहुत सारी बातें लिखी गई, असबाब बताए गए। हदीस की रोशनी में, शरीयत की निगाह में एक ही सबब है और वो है इल्म से दूरी। इल्म से दूरी असल सबब है मेरे भाइयों। और उसके लिए मैं आपको दलील दिए देता हूं, वक्त नाकाफी है, मैं मुख्तसर आपको बताता हूं। सबसे पहला शिर्क नूह अलैहिस्सलाम की कौम में शुरू हुआ। सबसे पहला शिर्क, गुमराही, जलालत, तारीकी। कैसे हुआ? कैसे हुआ? कहा कि वद, सुवा, यगूस, यऊक ये नेक लोगों के नाम हैं। जब वो इंतकाल कर गए, शैतान आया, आने के बाद का इनको याद करो, इनकी फोटो बनाकर तुम रखो। वमा उबिदत, अब तक उनकी इबादत नहीं हुई। हत्ता, यहां तक का तनस्सखल इल्म, तनस्सखल इल्म, हदीस के अल्फाज, इल्म मिट गया, इल्म खत्म हो गया तो शिर्क आ गया, बुत परस्ती आ गई। याद रखो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि इल्म की अहमियत को समझिए। और इनमें मुआशरा बनता है मर्द और खवातीन से। जिस तरह से मर्द को तालीम देना जरूरी है, औरतों की तालीम भी उतनी ही जरूरी है। और मैं तो कहता हूं उससे बढ़कर है। हम कहते हैं कि इंसान की बुनियादी जरूरत है रोटी कपड़ा मकान, उससे पहले है रोटी कपड़ा मकान से बुनियादी जरूरत है इल्म। इल्म बुनियादी जरूरत है मेरे भाइयों। और खातून, इनको तालीम देना बहुत जरूरी है। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है जिंदगी का सोसे दरों। याद रखिए ये एक ऐसा अंसुर है, यही पहला मदरसा है माँ की गोद। माँ की गोद याद रखिए। इसीलिए अरबी का एक बहुत बड़ा शायर है हाफिज, जिनको हाफिज इब्राहिम बेग भी कहा जाता है। याद रखिए उन्होंने ये कहा कि देखो अल-उम्म मदरसा, अल-उम्म मदरसा इज़ा अअदत्ता शअबन तय्यिबल अराक। एक माँ एक मदरसा है, जब तुम उनकी तरबियत करोगे तो गोया कि तुमने एक बेहतरीन समाज और मुआशरा और सोसाइटी की तरबियत की है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, खवातीन, तालीम निस्वान,
ये बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए रोज़े अव्वल से इस्लाम ने दोनों को एक सा ये पैगाम दिया है कि तुम औरतों की तालीम और तरबियत की फ़िक्र किया करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी, अल्लाह ने जो पहला पैगाम आपको दिया, उसमें है वह अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को अल्लाह ताला ने उन सारी बातों की तालीम दी, वो जानता नहीं था। इंसान कहा, रिजाल नहीं कहा। इंसान में मर्द और ख़वातीन दोनों दाखिल है। इसी तरह से याद रखिए, इस्लामी सारी तालीमात के मुखातब वो भी हैं। और मस्जिद नबवी और सारी मस्जिदों का दरवाजा जो औरतों के लिए खोला गया, मकसद यही है कि मस्जिदों को और मदरसे को औरतों को तुम लेकर आओगे तो उनकी दीनी तालीम और तरबियत का फायदा होगा। तुम आज शिकवा करते हो, गिला करते हो, और याद रखो कि तुमने ये कर दिया है कि औरतें, लड़कियां, हमारी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, गैरों के हाथ पकड़ के जा रही हैं। आप जाओ रजिस्टर ऑफिस में, बेंगलोर के किसी भी रजिस्टर ऑफिस में जाओ, वहां पर एक किसी गैर मुस्लिम के साथ एक मुसलमान लड़की का नाम रखा हुआ है, महीनों तक लटका रहता, किसी को एतराज करने की जुर्रत नहीं है। बाप फरियाद करता है, सोचता है कि मैंने अपनी इस बेटी को क्यों पैदा किया, क्यों जन्म दिया, तूने हमारी नाक कटवा दी है, इज्जत को मिलियामेट कर दिया है। और फरियाद करते हैं, बाप बेटी मान जा, तू मेरी इज्जत की लाज रख ले। लेकिन यह हालत क्यों है मेरे भाइयों? आज हमने मस्जिद का दरवाजा लड़कियों के लिए, औरतों के लिए बंद कर दिया, मदरसे का दरवाजा बंद कर दिया है, तो जाहिर सी बात है वो गलत राहों पे तो ही जाएगी। इसलिए याद रखो मेरे भाइयों, मस्जिद एक नूर का मरकज है। अल्लाह ताला ने सूरतुन नूर में आयतुन नूर के बाद मस्जिद का तस्करा फरमाया। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह के बारे में कहा आयतुन नूर है ये। उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया फी बुयूतिन अदिनल्लाहु अन तुरफा, अल्लाह के घरों का तस्करा किया, इनके मुकाम मर्तबे को ऊंचा किया करो। ये मस्जिद अल्लाह के घर हैं, ये नूर का मरकज है, नूर का मंबा है, और ये कम्युनिटी सेंटर है, ये पावर हाउस है। यहां से माशरे में पावर सप्लाई किया करो, यहां से हर तरह के काम होना चाहिए, तौहीद का नूर फैलना चाहिए, अकीदे और मनहज का नूर फैलना चाहिए, तालीम और तरबियत का नूर फैलना चाहिए, अखलाक और किरदार के नूर फैलना चाहिए, खैर खाई खैर सगाली का नूर फैलना चाहिए। यहां पर अपनों में, गैरों में, हर एक में नूर फैलना चाहिए। मस्जिदों को औरतों को जो आने की इजाजत दी गई ताकि यहां से ये लोग इल्म के मैदान में आगे बढ़ें। हाज़रीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खवातीन दरख्वास्त किया करती थी, और अलग से लड़कियों का मदरसा बनाना ये नबी की सुन्नत है ये। आप आइए, सही बुखारी की रिवायत है, अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, औरतों ने आकर शिकायत की, गालबना अलैका रिजाल, ऐ अल्लाह के रसूल, ये मर्द लोग हमेशा आपके सामने रहते हैं इल्म हासिल करने के लिए, हम तो जा नहीं पाते हैं, हमारे लिए भी एक वक्त मुतय्यन कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा एक जगह तय करो, वहां पर खवातीन जमा हो। आप हर हफ्ता वहां जाया करते थे, अलग से खवातीन के लिए तालीम का इंतजाम, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अल्लाह अकबर, नबी का ये तरीका देखिए। लॉन्डी वो जमाना था, यानी इंसान की खरीदो फरोख्त उस जमाने में करते थे लोग, और खास तौर से अगर औरतें हैं लॉन्डी बनाकर उसके सारे हुकूक को दबाया जाता था। इस्लाम ने कहा, नबी ने फरमाया, अगर कोई इंसान अपनी लॉन्डी को तालीम और तरबियत देता है, आजाद करता, उसके लिए दुगना अजर है। और लॉन्डी के पास भी उस जमाने में इतना इल्म होता था। मैं आपको एक वाकया सलफ का सुना देता हूं। लॉन्डी पानी उंडेल रही थी, उस जमाने में सुराई होती थी, मिट्टी की सुराई, और ये बहुत बड़े आलिम थे, वो वुजू कर रहे थे। सलफ में से, ताबीन में से ये वाकया है, ताबीन का वाकया है। इतने में लॉन्डी के हाथ से सुराई गिरी और उसके बाद वो टूट गई। इनको गुस्सा आया कि तुमने सही से इसको पकड़ा नहीं है, और उन्होंने गुस्से का इजहार करके थप्पड़ मार दिया या गुस्से का इजहार किया। फौरन उस लॉन्डी ने यह आयत पढ़ी, अल-कादिमीन अल-गायद। इस्तिदलाल देखो,
अल्लाह के नेकोकार बंदे कौन हैं? मुत्तकी बंदे वो होते जो गुस्से को पी जाते कंट्रोल कर लेते हैं। फौरन उन्होंने कहा चल मैंने तुझे माफ कर दिया, गुस्से को मैंने कंट्रोल कर लिया। फिर उसके बाद का बोला आफीना अनिन्नास, कहा कि मैंने तुझे माफ भी कर दिया, गुस्सा कंट्रोल भी कर लिया, माफ भी कर दिया। अल्लाह के नेकोकार बंदों के औसाफ बयान किए, गुस्से को कंट्रोल करने वाले, लोगों को माफ करने वाले। आगे पढ़ा उस लौंडी ने अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। उस आलिम ने कहा चल मैंने तुझे आजाद भी कर दिया है। अल्लाह अकबर, बरमहल बरमौका इस्तदलाल देखो, एक लौंडी इस्तदलाल कर रही है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, आइए आखिर के 5 मिनट में आपके सामने 5 बाकमाल खवातीन का तस्करा किए देता हूं। इंग्लिश में कहा जाता है बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन या बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन देयर स्टैंड्स ए वुमन। हर कामयाब मर्द के पीछे का औरत का हाथ होता है, वाकई माने में होता है, वाकई माने में होता है। याद रखिए मेरे भाइयों, तालीम से आती अक़वाम में बेदारी। आप कामयाब होना चाहते हो, औरतों को पहले तालीम दिया करो, वो मदरसा है। वरा कुल्ल रजुलिन कबीर इमराह, अरबी में कहा जाता है हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता, रोल होता है। मैं आपको सारी मिसालें तो दे नहीं सकता, वक्त नाकाफी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनिया के कामयाब तरीन इंसान है। सारी दुनिया वालों से कहा गया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन उसवा है। और मोहम्मद से कहा गया आप किसी को आइडियल और मॉडल बनाना चाहते हो, अनित्तबि मिल्लत इब्राहिम हनीफा, मिल्लत इब्राहिमी की तुम पैरवी किया करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे उनकी बीवी हाजिरा का रोल है। अल्लाह अकबर, क्या क्या वाक़या मैं आपको बताऊं। ये फैज़ान अदब था या मकतब की करामत थी, ये फैज़ान नजर था या मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी। याद रखिए छोटा सा बच्चा है, हाँ, और ये जच्चा है। इस्माइल इब्राहिम ने कहा चलो जी चलना है। कहाँ जाना? कई को जाना कुछ नहीं। अगर आजकल हम अपने बीवियों से कहते चलो जी चलना, कई को जाना जी, कहाँ जाना, सो कहाँ जाना, ये करना वो करना, इतनी सारी बातें, कुछ नहीं। शौहर ने कहा चलना बस चलना, निकल गई। बीच रेगिस्तान में छोड़ के इब्राहिम जा रहे हैं। क्या माजरा इब्राहिम, यहां छोड़ के जच्चा और बच्चा को यहां छोड़ के जा रहे हो? क्या अल्लाह का हुक्म है? सर हिला के कहा। मुहद्दिसीन लिखते हैं क्यों सर हिलाया उन्होंने? जबान गुंग है, बुढ़ापे का सहारा, इकलौती औलाद। जितनी आसानी से मैं बोल रहा हूं इब्राहिम के लिए उतना आसान था नहीं। याद रखिए सर हिला के कहा, जबान से बोल नहीं सकते थे। हाजिरा ने आगे का सारा काम किया है, हाजिरा ने सब कुछ किया। हाजिरा अगर कहती कि नहीं मुझे यहां नहीं रहना है, तुम सारा के साथ रहोगे और मैं यहां पर अकेले, सारा मामला वहीं पर खत्म हो गया होता। याद रखिए हाज इब्राहिम की कुर्बानी में, कुर्बानी के वाकये में जिस तरह से उन्होंने कुर्बानी पेश की, एक बाप और शौहर की हैसियत से हाजिरा का बहुत बड़ा रोल रहा। आगे मक्का आबाद हुआ, हजम काबे खाने काबे की असरनो तामीर हुई, जमजम का कुआं मिला। ये सब बताइए किसके जरिए से? और सफा मरवा की सही को अल्लाह ने क़यामत तक रख दिया है। आखिरी मिसाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह अकबर, आपके पीछे खदीजा का बड़ा रोल है, खदीजा का बड़ा रोल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में चले जाते, हफ्ता अशरा वहां पर बैठ जाते और खदीजा अपने हाथ से तोशा तैयार करके पहाड़ चढ़ के शौहर को तोशा पहुंचा कर आया करती थी। दुनिया के आज तक कोई खातून इतनी बड़ी खिदमत नहीं कर सकती है, अपने शौहर के लिए पहाड़ चढ़ के दिखाए, वो भी पैदल। अल्लाह को यादा इतनी पसंद आ गई, जिब्राइल को भेजा, जाओ जाकर खदीजा को मेरा सलाम पहुंचा कर आओ। अल्लाह अकबर, जिब्राइल ने कहा कि मेरा भी सलाम उनको पहुंचा दिया करो। हाजरीन, खुलासे कलाम ये है, इमाम बुखारी को बुखारी बनाने वाले उनकी माँ है, इब्ने हजर अस्कलानी के पीछे उनकी बहन है। वही उम्मी बादा उम्मी, वो कहा करते थे मेरी बहन ने मुझे यहाँ तक बनाया। सईद इब्ने मुसय्यिब की बेटी का वो बेहतरीन वाकया कि उनके सईद इब्ने मुसय्यिब ने अपने एक उस शागिर्द के साथ
निकाह करवाया, लंबा वाकया है। उसके बाद बेटी ने पूछा कि तुम कहां जाते हो रोजाना पढ़ने? कहा तुम्हारे बाप के पास। कहा कि कहां वहां जाते हो? ताल इजलिस व अल्लिमुका इल्म सईद, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें इल्म सईद, मेरे बाप का इल्म सिखा दूंगी। उस जमाने में खातून ऐसे मुहद्दिसा थी। और करीब की बात है, शेख अलबानी रहमहुल्लाह, उनके जो काम बाकी था उनकी बेटी अनीसा या नबीला ने पूरा किया। वही ताबीर जो शेख की ताबीर है। दुनिया के पहली यूनिवर्सिटी बनाने वाली 2 खातून लड़कियां, और वो हैं फातिमा और मरियम। आज तक वो यूनिवर्सिटी नाम है जामियातुल करावाइन, करावाइन जामिया आज तक चल रही है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, खुलासे कलाम यह है, आज हम मादा परस्ती के दौर में जा रहे हैं। खवातीन को हम बाजार के, मार्केट के और कॉलेजों में ले जाके उनके इज्जतों को नीलाम कर रहे हैं। याद रखिए मेरे भाइयों, अगर आज भी आपने संभला नहीं, समझा नहीं, तो आइंदा नस्ल हमें माफ करने वाली नहीं है। एनएपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी और दीगर चीजें जो आ रही है, कहीं ये स्पेन जैसी हालत ना हो और दीगर ऐसे ममालिक जहाँ मुसलमान तो है बगैर इस्लाम के। याद रखिए मेरे भाइयों, इसलिए हमें चाहिए, एक बात कहकर बात खत्म कर देता हूं। फ्लाइट में सफर के दौरान एक सीनियर उस्ताद थे, उनसे बात हो रही थी। इत्तेफाक से फ्लाइट में जो पायलट थी उनमें से एक खातून थी। तो एक आलिम ने दूसरे से कहा कि देखिए, जो जूनियर थे, देखिए आज ये खातून पायलट चला रही है और हमारे माशरे के खातून कहां है? तो दूसरे सीनियर आलिम ने जवाब दिया, अगर ये लड़की आज पायलट बन के यहां नहीं आती, इसकी जगह कोई दूसरा मर्द पायलट बन के हवा जहाज को उड़ा के लेके जाता। लेकिन ये जो घर खाली करके आके यहां बैठी है, उसकी जगह को कोई मर्द पुर नहीं कर सकता है। उसकी मां होने की हैसियत से, बीवी होने की हैसियत से, शौहर और बाप जो वो काम नहीं कर सकते हैं। आज माशरे को चाहिए बेहतरीन मां, बेहतरीन खातून जो तालीम याफ्ता हो और दीनदार हो। याद रखिए, दीन के अलावा अगर तालीम है तो उसका मामला खतरनाक हो सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप खवातीन की तालीम, खुसूसी तौर पर दीनी तालीम बहुत जरूरी है, और ना दीनी तालीम नहीं तो कोई फायदा नहीं है। मगरिबी तहजीब के ताल्लुक से भी आपने सुना है, कर बुलबुल व ताउस की तकलीद से तौबा, कर बुलबुल व ताउस की तकलीद से तौबा। बुलबुल फकत आवाज है, ताउस फकत रंग। ये आवाज और रंग पे मत जाइए, ये सब रंगीनिया और आनाइयों के पीछे ना जाएं। जो सही तालीम है, दीनी तालीम, अकीदा और इसी तरह सुन्नत रसूल, यही इल्म है। इल्म वो है जो मा वाफक़ल हक, और हक वो है जिसको इत्तबा का हक दिया गया है, वो है कुरान और हदीस। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको इन कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें दुनिया की चमक दमक, रंगीनिया, रानाइया से बचाएं, महफूज रखें, और खवातीन की सही मानी में दीनी तालीम और तरबियत पहले, उसके बाद हाँ आप वो जाएं, पढ़ें, लेकिन इस्लामी हुदूद में रहकर, दायरे में रहकर आगे बढ़ें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं है तो बेकार है। एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन ने ये सब कुछ बयान करके कहा, 0 0 0 0 0 लगाया, कहा कि देखो ये 1 के बाद 0 0 0 है तो 0 का फायदा है, 10 100 1000 10,000 लाख करोड़ होता जाएगा। कहा कि 1 निकाल दो, 10 जीरो है, 1 को निकाल दो तो क्या है, उसकी अहमियत है? कुछ नहीं है, 0 0 0। तो दीन, अकीदा, तालीम, तरबियत नहीं है, उसके बाद कुछ भी पढ़ लो कोई फायदा नहीं है। अल्लाह करे आमीन, अल्लाह हमें कबूल करे और अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। माज़रत के साथ मैंने 4 मिनट ज्यादा ले लिया, अल्लाह ज़ाय खैर अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन अल जज़ा। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि ताहिर का है अंदाज़ बयां और। माशा अल्लाह, बहुत ही पुरमग़्ज़ ख़िताब तालीम निस्वा, अहमियत व इफ़ादियत पर शेख़ मोहतरम ने आपके सामने ख़िताब फरमाया। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला तादम हयात शेख़ मोहतरम से इसी तरह दीन व मिल्लत की खिदमत लेता रहे। आमीन।